नमस्कार, खबर हिमाचल से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर बच्चों के दिलों में अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का जज्बा रहता है। खासकर बेटियों में ये जज्बा हमेशा ही देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें जिला चंबा की, तो यहाँ के मोहल्ला चमेशनी की रहने वाली लता अपने स्वर्गीय पिता पूर्णचंद के नाम व उनकी विरासत को अभी तक संजोए हुए है। पिछले 4 सालों से लगातार शरद नवरात्रे व चैत्र नवरात्रों में लता काली माता व भगवान शंकर की 2 मूर्तियां बनाती है, जिन्हें मोहल्ला जिलाखड़ी व माइका बाग मंदिर में पूजा के लिए भेजा जाता है। लता के पिता को मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था। पिता की मृत्यु के बाद मंदिर कमेटी के लोगों ने स्वर्गीय पूर्णचंद के परिवार से आग्रह किया कि वो भी मूर्तियां बनाने की कोशिश करें। लता बचपन से ही अपने पिता के साथ मूर्ति बनाने में उनका हाथ बटाती थी। पिछले 4 साल पहले लता ने इन मूर्तियों को बनाने का कार्य शुरू किया और अब वो बिना किसी मेहनत नामे के इन मूर्तियों को बनाकर मंदिर कमेटी को देती थी। हालांकि मंदिर कमेटियों का ये मानना है कि पूजा के लिए जो मूर्ति इस्तेमाल होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ली जाती है। यही वजह है कि वो लता के काम से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में इनामी राशि भी देते हैं। मूर्तिकार लता ने बताया कि वो पिछले 4 सालों से लगातार इसी तरह से मूर्तियां बना रही है। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के साथ बचपन से ही मूर्ति बनाने का काम करती थी और उनका हाथ बटाती थी। पिता को देख देख कर उन्हें भी ये प्रेरणा मिली कि वो आज इस तरह से मूर्ति बना रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता की मृत्यु के बाद मंदिर कमेटी वालों ने उनसे आग्रह किया कि वो मूर्ति बनाएं, तो निरंतर इस तरह से पिछले 4 सालों से वो लगातार मूर्तियां बना रही हैं। लता ने कहा कि वो पहले इन मूर्तियों का कोई मेहनतनामा नहीं लेती थी, लेकिन मंदिर कमेटी मुफ्त में मूर्तियां पूजा में इस्तेमाल करने से मना करते हैं, इसीलिए कुछ इनाम के तौर पर उन्हें देते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब रामलीला कमेटी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते थे तो कारीगर बाहर से नहीं आए, तो उन्होंने 15 फीट के 3 पुतले यहाँ पर बनाए थे। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता की विरासत व उनके नाम को इस तरह से आगे जिंदा रखना चाहती है। जाओ। राज है, बताइए जी मैं चौसी वाला का निवासी हूँ। शारदीय नवरात्रों के समय से हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री पूर्णचंद जी 30-35 वर्षों से माँ काली की मूर्तियाँ बनाते थे। 2017 में उनका एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे घर से में जो माइका बाग और जुलाकड़ी वाले आए तो उन्होंने हमारी बहन से आग्रह किया कि भाई आपके पिताजी इतने वर्षों से माँ काली की सेवा करते थे, मूर्ति बनाते थे, तो आप भी एक बार इसको बनाएं। तो फिर 2020 में हमारी जो बड़ी बहन है लता, उसने मूर्ति बनाई और मतलब उस दिन से लेकर अब तक मतलब हर वर्ष हमारे घर से 2 काली माताओं की मूर्ति निरंतर जा रही है। और मेरा सभी जो अभिभावक है उनसे अनुरोध रहेगा कि वो बेटियों को इस तरह की जो भी कला है उसमें आगे आने का प्रोत्साहन दे। इसी सिलसिले में हमारे खबर हिमाचल से के संवाददाता KS प्रेमी ने इनसे बात की है। आइए जानते हैं कि क्या बात हुई। शरद नवरात्रे हो या चैत्र नवरात्रे, हर वर्ष मंदिरों में मूर्तियों की जरूरत जो है वो पड़ती है। और हमारे जिला चंबा की बात करें तो जिला चंबा में बाहर से जो मूर्तियां हैं उनको बनाने के लिए मूर्तिकार बुलाए जाते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि चंबा में हमारे ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने अपनी विरासत को संजोए हुए हैं, अपने पिता की विरासत को संभाल के रखा है और उसी विरासत को संभाले हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे। चमेसनी मोहल्ला की लता देवी, जो स्वर्गीय पूर्णचंद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, बहुत ही बढ़िया कारीगर थे मूर्तियों बनाने के लिए और कई वर्षों से वो रामलीला चंबा के लिए व यहाँ ज्वाला माता का
मंदिर है उसके लिए मूर्तियां बनाने का कार्य करते थे। तो उनकी जो लाडली है उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से ये मूर्तियों का काम है, किस तरह से सीखा और आगे क्या करना चाहते हैं। लता जी। नमस्कार जी, मेरा नाम लता है और मैं मोहल्ला चमेशरी से हूँ। और ये मूर्तियों का काम जो है मैंने अपने पिताजी से सीखा था। मेरे पिताजी ये बनाते थे मूर्तियाँ। तो 2017 में जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि भाई पापा का नाम भी आगे चले, और ये हर साल हमारे घर से जाती थी, तो मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। कैसा लगता है आपको अपने पिता की विरासत को संजोए हुए? तो सबसे पहले तो ये है कि मेरी जगह कोई भी होता तो उसको तो खुशी होनी थी। दूसरी बात ये है कि डेथ के बाद बड़ा कम लोगों को याद किया जाता है। तो हर साल जब मेरे पिताजी का नाम अखबारों में आता है, न्यूज़ में आता है, या कुछ में भी आता है, या मेरा नाम मेरे पिताजी से जोड़ा जाता है, तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे इतना भी प्राउड फील होता है कि वो अगर होते तो उनको भी बड़ी खुशी होनी थी, पर उनके जीवित के टाइम पे नहीं ये चीज़ मैं कर सकी, उनके बाद कर रही हूँ। पर चलो जो होता है वो समय के हिसाब से ही होता है। पर मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने पिता का नाम आगे ले जा रही हूँ। लता जी, हमें आप ये बताएं कि इसे बनाने के लिए आप क्या क्या सामान यूज करती हैं? इसे बनाने के लिए फट्टा, पराली, सेबे, मिट्टी और कलर, कपड़े वगैरह का ये यूज होता है। और एक मूर्ति को बनाने के लिए कितना समय लगता है? एक मूर्ति को बनाने के लिए अगर बारिश ना हो तो 10 दिन में भी बन जाती है, 8 दिन में भी बन जाती है, क्योंकि मेन बात होती है मिट्टी के सूखने के ऊपर। जब मिट्टी सूख जाती है तो हाँ, फिर उसके बाद दूसरा कोट करना पड़ता है ना। जैसे एक पेड़ सूख गया तो दूसरा कोट करना पड़ता है। और मेन बात ये है कि ये ग्रीन टी मिट्टी है, ये सूखने के बाद तिड़क जाती है। तो ये हैं लता देवी जिन्होंने अपने पिता की विरासत को संजोए हुए हैं। तो मैं लता जी से ये जानना चाहता हूं कि ये वो चंबा की लड़कियों के लिए और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं और लड़कियों के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी कला अगर आपके उसमें है तो आप उसको आगे बढ़ाएं, उसको दबाएं ना। वैसे भी आजकल है नहीं कुछ भी ऐसा, क्योंकि आजकल सभी जगह देखना कि लड़का लड़की समान ही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां किसी भी फील्ड में आगे नहीं है। तो ये थे लता देवी जिन्होंने हमें मूर्तियों के बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो हमें गर्व है। मैं खबर हिमाचल से परिवार की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने पिता की विरासत को संजोए हुए रखा है। खबर हिमाचल से चंबा हिमाचल से KS प्रेमी की रिपोर्ट। धन्यवाद। खबर हिमाचल से के लिए चंबा से KS प्रेमी की रिपोर्ट। नमस्कार।